नमस्कार दर्शकों, मैं कनक जोशी और आप देख रहे हैं पर्वत प्रेरणा समाचार। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के गुरुद्वारे में, जहां पर लगा है हड्डियों से रिलेटेड एक कैंप। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर अतुल से कि उनका इन सब चीजों पर क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। और सबसे पहले पर्वत प्रेरणा टीम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सर, आपका क्या लगता है कि जो अभी कॉमन पब्लिक है, इसमें जो हड्डियों की प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ती जा रही है, तो इस परसेंटेज पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सोसाइटी में 60 साल से ऊपर ये देखा गया है कि 60 साल से ऊपर लोग जो हैं उनमें करीब 67% लोगों को हड्डियों से या जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खासकर ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे बोलते हैं। और ये जो पॉपुलेशन हमारा इतना है कि अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो ये करोड़ों में जाएगी इस देश में। सोसाइटी में बहुत कॉमन है। हमारे घर में जितने भी एल्डरली लोग हैं उनको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार उन्हें घुटने का दर्द होता ही होता है, और उसको अगर शुरू में ही देख लें, उसको हम शुरू में ही अगर डायग्नोज कर लें तो उसका ट्रीटमेंट हम पूरी तरीके से करा सकते हैं। तो सर, इस फील्ड में क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में रोबोटिक्स, एआई से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या इस फील्ड में भी हड्डियों वाली या फिर से कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है अभी? देखिए, जो ये जोड़ बदलने या जोड़ प्रत्यारोपण का जो ऑपरेशन है, इसमें पिछले 4-5 साल में बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं, जिससे सर्जरी की एक्यूरेसी बहुत इम्प्रूव हुई है। जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। पेशेंट्स को ऑलमोस्ट पेन सर्जरी का एक्सपीरियंस होता है। इसमें मुख्यतः दो ही चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड ओवर जिसे मैं एडवांसमेंट बोलूँगा। एक तो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में रोबोट और सर्जन दोनों मिलकर ही ऑपरेशन करते हैं। इसमें प्रिसीजन मिलीमीटर्स में आता है। जो एंगल पेशेंट के लिए टांग का बेस्ट होना चाहिए वो अचीव होता है, और हड्डी की कटिंग, टिश्यू की कटिंग मिनिमम होती है। दूसरा जो इसमें एडवांसमेंट है वो है वर्चुअल रियलिटी विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे समाज के, हमारे जीवन के हर पहलू में आ रहा है, और इसके बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। उसी तरीके से जो एआई और वर्चुअल रियलिटी का इनकॉर्पोरेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट में हुआ है, ये बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध हो रहा है। जो इसका मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसमें टिश्यू हैंडलिंग टिश्यू कटिंग बहुत मिनिमम है। हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसमें हमें टिश्यू को कट करना पड़ता है। घुटने के ऑपरेशन के लिए भी घुटने के ऊपर की स्किन और टिश्यूज को कट करके ही घुटने तक पहुंचते हैं, तो वो कटिंग बहुत कम है, ब्लड लॉस नहीं होता। पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद का जो टाइम है वो रिकवरी बहुत स्मूथ होती है, और महीने भर में पेशेंट्स जो हैं वो अपने सभी दिनचर्या और बैक टू नॉर्मल लाइफ जिसे हम बोलते हैं, बैक टू वर्क जिसे बोलते हैं, अगर कोई काम कर रहा है तो वो जा सकता है। तो सर, आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी चाहिए जो उनके लिए कारगर सिद्ध होंगी, क्योंकि बोन्स के लिए बेसिकली एक तथ्य दिया जाता है कि कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल ठीक बात है। कैल्शियम रिच डाइट जिसमें दूध, पनीर, छाछ, इनका सेवन ज़्यादा, और जो लोग एग्स लेते हैं वो एग्स ले सकते हैं। जो उनके प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन हो, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसका कंट्रोल रखें। रेगुलर वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यायाम करना किसी भी फॉर्म में, जैसे कि साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये जरूर करें। अगर कोई योगा कर रहा है शुरू से तो योगा जरूर करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपको कोरोना के बाद जो डोज लगी थी उसमें बोन डेंसिटी बहुत कम होती जा रही है, तो कितना इसका साइड इफेक्ट भी हुआ है? जी, कोरोना के बाद बोन डेंसिटी कम होने का जो रीजन है वो कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं है। बेसिकली कोरोना में लाइफ सेविंग स्टेरॉइड्स दिए गए थे पेशेंट्स को, और वो देना जरूरी था क्योंकि स्टेरॉइड से बहुत लोगों की जान बची। स्टेरॉइड ओरल फॉर्म में दें या इंजेक्शन फॉर्म में दें, उसका साइड इफेक्ट होता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस करता है।
तो वो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन उसका पूरी तरह से निवारण हो सकता है अगर हम पेशेंट का बोन डेंसिटोमेट्री चेक करें और बोन डेंसिटोमेट्री के बेसिस के ऊपर इलाज शुरू करें तो जो BMD यानी जो बोन मिनरल डेंसिटी है, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस है, वो इम्प्रूव हो जाता है और वो रिवर्सिबल है, पहली चीज। दूसरी चीज इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि एक आम धारणा है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो कैल्शियम की दवाई खाओ। ये एक तरीके का मैं बोलूंगा कि हाफ नॉलेज है, हाफ ट्रुथ है, क्योंकि हड्डी के अंदर कैल्शियम के साथ साथ एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम और ऑर्गेनिक कंपोनेंट दोनों कम होते हैं। अगर हम सिर्फ कैल्शियम देंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट नहीं देंगे, तो कैल्शियम एक लिमिट तक हड्डी में डिपॉजिट होके बाकी सारा टॉयलेट में निकल जाएगा। एक कंपोनेंट है एजिंग, यानी उम्र के साथ जो हमारे शरीर में बदलाव आता है, और दूसरा कंपोनेंट है बीमारी। स्वाभाविक सी बात है कि एजिंग के साथ साथ हर चीज वेयर एंड टेयर होती है बॉडी में। हम घुटनों पे चलते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज अपने रूटीन सोसाइटी में देखिए जो 55 से 60 साल डेली मूवमेंट कर रही हो और खराब ना हुई हो, ऐसा है पॉसिबल? अगर आपकी कार है तो कार भी खराब हो जाती है, आपको सर्विस करानी पड़ती है। साइकिल है, उसमें जो फ्रिक्शन आता है बॉल बेयरिंग्स में, वो भी खराब होते हैं। कुदरत ने ये जोड़ ऐसा बनाया जो इतने साल काम करता है, लेकिन खराब होना इसलिए शुरू होता है क्योंकि हम लापरवाही में थोड़ा सा जो एक कल्चर है वो सीडेंटरी ज्यादा है। हिल्स में तो मैंने फिर भी देखा है कि लोग व्यायाम और आउटडोर एक्टिविटीज के ऊपर बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो हमें किसी भी फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी जरूरी है। एक सिंपल पेशेंट जो है, मेल और फीमेल, ये 2 एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकता है, रेगुलर वॉक और साइकिलिंग। ये 2 एक्सरसाइज करने से घुटने, हिप जॉइंट और स्पाइन तीनों जो है वो अच्छा फंक्शन करते हैं। किस चीज के? देखिए, हड्डियों का बुखार एक कॉमन टर्म है जो कि सोसाइटी में यूज होता है, खासकर हो सकता है इस एरिया में यूज हो। मेडिकली अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये है कि एज के। नमस्कार, आपका नाम? धनाविष्ट। आप कहाँ के निवासी हैं? हम रानीखेत मछखाली से हैं। हाँ, फिर डॉक्टर साहब ने आपका आज से कितने साल का ले लिया? होता ही है और 9वां महीना लग गया है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे हैं, उनका भला हो। हमारा अच्छे से ऑपरेशन किया है। तो आपको क्या दिक्कत हुई, मतलब स्टार्टिंग क्या दिक्कत हुई आपके घुटने में जो आपको ऑपरेशन कराना पड़ा? जी मैडम, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब उतना दिक्कत तो होती है, परेशानी तो उठानी पड़ती है, इतना नहीं है कुछ भी। अब थोड़ा थोड़ा दर्द होता है अभी, तब दिखाने के लिए आए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक। नमस्कार, आपका नाम? भगवती। आप कहाँ के रहने वाले? यही हल्द्वानी की। आपने ऑपरेशन कब कराया था? अभी 11 जून को। अच्छा, तो फिर आप मतलब आपने जो ऑपरेशन कराया, क्या चीज दिक्कत आपको? मेरी घुटने बिल्कुल गायब हो गए थे, गैपिंग हो गई थी ना। हाँ, इसीलिए। तो फिर आपको कितना लंबा समय लगा इन्हें रिकवर करने में? कोई नहीं, ज्यादा नहीं लगा, ठीक है। अभी 3रा महीना चालू हुआ है। सही है, आराम से आराम से। तो आप कुछ एक्सरसाइज भी करती हैं? हाँ, तो फिर आप और महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी कि उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए? करने चाहिए। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बिगर एक्सरसाइज के करना चाहिए, जो मतलब परेशानी है ये तो करना ही है ना। ऑपरेशन भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, सभी चीज करना है। मेरा तो बढ़िया है, ठीक हो गए। अब ये 3रा महीना ही तो चल रहा है, बिल्कुल फिट है पैर, ऐसी बात नहीं, फिट है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर अतुल ने कैसे हमें बड़े आसान शब्दों में समझाया कि हमें अपनी डाइट में व्यायाम, रेगुलर वॉक और कैल्शियम रिच फूड्स को शामिल करना चाहिए। इसी प्रकार की हल्द्वानी से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कनक जोशी, भूमिका के साथ, पर्वत प्रेरणा समाचार, हल्द्वानी।